हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रियंका जिंदल। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइट हाइक पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना सीखेंगे और एडिशन थ्योरम को एग्जाम्पल के साथ करेंगे, जिसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक भी शेयर की हुई है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली सारी वीडियोस टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी का मीनिंग और उसके कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया था। आज हम जो अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसके डिफरेंट वेज क्या होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला रहता है, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू ई इज अ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। मतलब अगर किसी इवेंट के जितने चांसेस होते हैं अराइज होने के, वो हम लेकर चलते हैं हमारी अबव साइड, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, और जितने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस होते हैं उसको हम n से डिनोट करते हैं, और इस तरह से हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो डिराइव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि आई हैव, यहाँ पर हमने ये ड्रॉ किया हुआ था कि अगर मेरे पास टोटल जो रेड बॉल्स हैं वो मेरे पास 5 हैं और ग्रीन बॉल्स हैं मेरे पास टोटल, दैट इज 6। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई? टोटल बॉल्स हो गई यहाँ पर 11। और अगर हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है, देन व्हाट वी विल डू, हम जितने हमारे पे फेवरेबल केसेस है दैट इज रेड होने की बॉल्स के, दैट इज 5 अपॉन में टोटल हमारी जो बॉल्स हैं 11, उसको लेंगे। ये हमारा जो 5 होगा वो है हमारा n, और जो 11 है वो होगा हमारा n। मीन्स टोटल ऑफ द इवेंट हमारा नीचे आता है, और जो हमारा फेवरेबल केसेस होते हैं, जो किसी चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी पूछी हुई होती है, उसको हम लिखते हैं ऊपर वाली साइड। अब इसके बाद हम यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। सेम इसी तरह से अगर हमें ये पूछा हो कि हमें नॉन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है किसी भी इवेंट की, तो हम जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आती है उसमें को हम 1 में से माइनस कर देंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा नॉन प्रोबेबिलिटी। जैसे अगेन यहाँ पर हमने कहा कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी, अगर रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी को हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस 5/11 कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास 6/11। ये है रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी, या फिर ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज 6/11। नेक्स्ट इज एक एग्जाम्पल से हमने यहाँ पर इसको क्लियर करते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। इन अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस एंड 90 ब्लैंक्स। एक लॉटरी की टिकट है जिसमें से 10 में से तो प्राइजेस हैं और जो 90 होंगे वो ब्लैंक टिकट रहेंगी। इफ अ पर्सन होल्ड्स 1 टिकट, एक पर्सन ने क्या किया, 1 टिकट को उसने बाय किया। व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग अ प्राइज? यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि उसमें से प्राइजेस आने के चांसेस क्या हैं, और सेकंड चीज़ हमें पूछी हुई है नॉट गेटिंग अ प्राइज, कि प्राइज ना आए। मीन्स एक जो फर्स्ट पार्ट होगा वो हमें प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है, और सेकंड पार्ट में हमें नॉन प्रोबेबिलिटी को भी कैलकुलेट करना हमें पूछा हुआ है। तो हमें देखा कि यहाँ पर 10 तो प्राइजेस हैं और 90 ब्लैंक्स होंगे। मीन्स टोटल जो हमारी टिकट्स हो गई प्राइजेस और नॉन प्राइजेस को मिलाकर, दैट इज 100। वो हमने शो किया। अभी 100 बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या हो गया ये हमारा। ठीक है, इसके बाद हम आगे करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज इसने पूछा हुआ है, वही हमने सबसे पहले शो किया यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज।
तो प्राइजेस हमारे थे 10 और उसको हमने शो कर दिया यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस दैट आर 10, टोटल नंबर ऑफ केसेस 100। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, प्राइस आने की फेवरेबल चांसेस हुए हमारे यहाँ पर 10 और टोटल आउटकम्स हो गए हमारे पास 100। तो इसको हमने फेवरेबल को अबव साइड लिखा एंड जो टोटल चांसेस है उसको हमने नीचे वाली साइड लिखा और ये हमारे पास आ गया 1/10। और अगर इसी चीज को ही हम डेसिमल में कैलकुलेट करते हैं दैट इज 0.1। नेक्स्ट थिंग इज नॉट गेटिंग अ प्राइस, के प्राइस ना आए। तो टोटल हमारे पास ब्लैंक्स थे 90, तो हमने यहाँ पर इसको शो कर दिया कि टोटल नंबर ऑफ ब्लैंक्स आर 90 एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 100। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, दैट इज अ ब्लैंक्स मिस प्राइज ना आने की प्रोबेबिलिटी दैट इज अ 9 और डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 0.9। और इसी चीज को ही अगर हम बच्चों दूसरे तरीके से कैलकुलेट करें तो वो भी हम कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर प्राइस आने की प्रोबेबिलिटी 0.1 थी और नॉट गेटिंग अ प्राइस मीन्स जो हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था 1 माइनस पी ई को हम कर देंगे तो ये हमारे पास ब्लैंक्स आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी मीन्स 1 माइनस 0.1 दैट इज 0.9। ये हमारी हो गई नॉन प्रोबेबिलिटी। और अगर इसी चीज को ही हमने फॉर्मूला से करना है वो भी हमने इसको फॉर्मूला से डिस्कस कर लिया। अभी तक हमने इसकी कैलकुलेशन सीखी है। अब हम प्रोबेबिलिटी के डिफरेंट थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज अ एडिशनल थ्योरम। एडिशनल थ्योरम के नेम से ही क्लियर है कि हमें इसमें 2 और मोर इवेंट्स को ऐड करना होगा, प्लस करना होगा, तो वहाँ पर ये यूज़ होगी। और जो एडिशनल थ्योरम है उसमें भी हमारे बेसिकली 2 टाइप की कैटेगरी अराइज होती है। फर्स्ट इज अ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड सेकेंड वन इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इस वीडियो में हम दोनों तरह के ही इवेंट को विद एग्जाम्पल्स क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट वन है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये क्या होते हैं देखते हैं। इफ ए एंड बी आर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर ए इवेंट और बी इवेंट दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। जिसने भी अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखें ताकि हमें वहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाए जिसमें हमने डिफरेंट कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया था। एक बार अगेन से डिस्कस करते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मीन्स जब वन इवेंट अराइज होगा तो सेकेंड इवेंट अराइज नहीं होगा। जब सेकेंड इवेंट अराइज होगा तो फर्स्ट इवेंट अराइज नहीं होगा। ऐसे इवेंट को हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर ए और बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है और हम ये चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना ऑफ ईदर ए और बी, या तो ए आ जाए या फिर बी आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसमें सम करेंगे, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट इवेंट की, सेकंड प्रोबेबिलिटी की इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटी है कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका हम कर देंगे सम और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। इसी चीज को ही हम एक डायग्राम से क्लियर करते हैं। ये मेरे पास एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें मैंने 2 इवेंट को शो किया, दैट इज फर्स्ट इवेंट ए, सेकेंड इवेंट को नाम मैंने दिया पी। क्वेश्चन में अगर आ जाते हैं पी ए और बी निकालिए तो हम पी ए कैलकुलेट करेंगे प्लस कर देंगे पी बी। सम टाइम हमें सम बोला जाता है, वहाँ से हमें क्लियर है कि हमें जस्ट इन दोनों को सम कर देना है, बीच में इनको प्लस कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास जर्नलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, अभी तक तो हमने ओनली 2 इवेंट्स को ही यहाँ पर डिस्कस किया था, दैट इज ए और बी, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरी वो 2 इवेंट पर ही डिपेंड रहेगी। इवेंट तो हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, मान लेते हैं कि दैट इज सी इवेंट हो, मान लेते हैं कि डी इवेंट हो। तो अगर मोर देन 2 इवेंट हो गए
तब भी हमारा कैलकुलेशन का पैटर्न म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में सेम रहेगा, दैट इज पी ए प्लस पी बी प्लस सी। ये वाला जो पैटर्न है जस्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में रहेगा, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में हमारा पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं इस सबको हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। और ज़्यादा हमें क्लियर करना है तो हम इसको कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। तो देखो बच्चों, हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, दैट इज अ परफेक्ट डाई इज टोस्ट। परफेक्ट डाई मतलब डाई हमारी कहीं से भी टूटी हुई नहीं है और उसमें 6 नंबर हैं, उसको टॉस किया जाता है। 1 to 6 हमारे नंबर्स होंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 3 और 5? हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि या तो हमारा नंबर 3 आ जाए या फिर 5। तो सबसे पहले हम जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उसको शो करेंगे। देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम बिकॉज डाई में 6 नंबर्स ही होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 3 मीन्स डाई में 3 नंबर आने के चांसेस को हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों, हमारे पास 3 एक ही बार ही आता है डाई में, 6 नंबर 6 साइड्स पर होते हैं। तो इसके लिए हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई यहाँ पर 1 फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए 6। नेक्स्ट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ 5 भी इसने पूछा था हमें, तो हमने 5 भी 1 टाइम पर ही आता है, उसको हमने 5 आने की प्रोबेबिलिटी को नेम असाइन किया पी बी, और 5 1 टाइम आता है, फेवरेबल केसेस हमारा 1 हुआ एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए हमारे पास 6। इससे हमें बोला है कि इनकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है, या तो 3 आए या फिर 5। ये जो फर्स्ट इवेंट है वो सेकेंड इवेंट पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा, दैट इज नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब हमने इसको क्या करना है, एक इसकी हम कॉमन प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे, दैट इज ए और बी, जैसा कि हमने फॉर्मूला में डिस्कस किया था। पी ए प्लस कर दिया हमने पी बी मीन्स 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी अगेन से 1/6। तो ये हमारे पास सॉल्व करके हो जाएगा 2/6 और ये हमारा इक्वेट होकर हुआ 1/3। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो मुझसे पूछिए अभी। नेक्स्ट हम इसी चीज को ही हम सेकंड एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं ताकि ये कंसेप्ट हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए। प्रोबेबिलिटी दैट a company executive will travel by plane is 2/3। एक कंपनी का एग्जीक्यूटिव प्लेन से ट्रेवल करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3 एंड ही विल ट्रेवल बाय ट्रेन एज 1/5। ट्रेन से उस पर्सन की ट्रेवल करने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 1/5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज ट्रेवलिंग बाय प्लेन और ट्रेन। हमने उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि या तो वो प्लेन से ट्रेवल करे या फिर ट्रेन से ट्रेवल करे। अगेन से प्लेन में ट्रेवल करना ट्रेन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मीन्स ये दोनों इवेंट हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक ट्रिक को अंडरस्टैंड करते हैं जो कि बेसिकली हमारी एडिशन थ्योरम में ही अप्लाई होती है। आपने फर्स्ट वन को डिस्कस किया, वहाँ पर भी हमारे क्वेश्चन में ईदर वर्ड आ रहा था। जो हमने सेकंड वर्ड देखा उसमें और वर्ड आ रहा है। तो जब भी हमारी एडिशन थ्योरम अप्लाई होगी उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, या तो क्वेश्चन में ईदर और गिवन होगा या फिर उसमें सम गिवन होगा। अगर ये दो चीज़ें हमें किसी भी क्वेश्चन में गिवन है, या तो ईदर और लिखा हुआ है या सम लिखा हुआ है एंड थर्ड थिंग टोटल वर्ड लिखा हुआ है, तो हमें अपना बिल्कुल भी कहीं पर भी दिमाग नहीं लगाना। हमें जस्ट इन वर्ड्स को देखना है और हमें अंडरस्टैंड कर लेना है कि हमारा एडिशन थ्योरम से क्वेश्चन अराइज हो रखा है। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्लेन और ट्रेन वाला। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वन को कैलकुलेट किया, दैट इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ उस पर्सन की प्लेन से ट्रैवल करने की प्रोबेबिलिटी जो कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन है 2/3।
इसको हमने नेम असाइन कर दिया यहाँ पर PA। सेकेंड वन है हमारे पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दैट कंपनी एग्जीक्यूटिव ट्रेवल बाय ट्रेन, कि वो पर्सन ट्रेन से जो है ट्रेवल करेगा, दैट इज 1/5। इसको हमने नेम असाइन कर दिया यहाँ पर PB। नेक्स्ट इज हमें ईदर और पूछा हुआ है क्वेश्चन में। और का मतलब अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि हमने इसको टोटल कर देना है, तो यहाँ पर फिर हमने दोनों इवेंट को टोटल कर दिया, दैट इज प्रोबेबिलिटी A और B लिखा, मतलब दोनों इवेंट को हमें ऐड करना है, दैट इज 2/3 + 1/5, और ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो गई एलसीएम लेके 13/15। ये जो अभी तक हमने अंडरस्टैंड किया है दैट इज एडिशनल थ्योरम फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एडिशनल थ्योरम फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब इसमें देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास। इफ A और B आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मीन्स अगर A इवेंट अराइज हो रहा है तो B इवेंट भी अराइज हो सकता है, वो दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ द अक्रेंस ऑफ ईदर A और B और बोथ, या तो प्रोबेबिलिटी ईदर और A तो आएगा ही वर्ड हमारा क्वेश्चन में, जिसे हमने अंडरस्टैंड भी किया कि वहीं पर ही हमारी एडिशनल थ्योरम अप्लाई होगी, या फिर दोनों के ही आने की प्रोबेबिलिटी को पूछा हुआ हो हमें, तो किसके इक्वल होगी। इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A इवेंट आने की चांसेस प्लस कर देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ B इवेंट आने के चांसेस, उन दोनों को प्लस करके जो आएगा उसमें माइनस करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन A और B, जो A और इसी चीज को ही हम अब एक डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास सर्कल वो फर्स्ट A इवेंट को शो कर रहा है, और जो सेकंड सर्कल है वो B इवेंट को शो कर रहा है, लेकिन इसमें पहले की तरह ये अलग अलग एरिया में नहीं बने हुए, ये दोनों इकट्ठे ही यहाँ पर बने हुए हैं, बीच में इनका एक जो पार्ट है वो कॉमन पार्ट है। तो ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थ्योरम हमें क्या कहती है एडिशन की, कि हमें अगर PA और B निकालना हो या फिर बोथ को कैलकुलेट करना हो, what we will do, we will calculate first of all PA, then we will calculate PB, और माइनस कर देंगे जो उनका कॉमन वाला पार्ट है दैट इज AB, और यहाँ से हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन अगेन से हमें ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी का जो कैलकुलेशन है वो दो इवेंट पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर हमारे पास दो से ज़्यादा इवेंट भी आ जाएं, मान लेते हैं कि हमारे पास 3 इवेंट आ जाएं यहाँ पर, दैट इज PA और B और C आ जाए, तो हमारा कैलकुलेशन करने का थोड़ा सा पैटर्न इसमें चेंज हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट PA, after that we will calculate PB, after that we will calculate PC, मीन्स तीनों के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करेंगे और उनको हम ऐड करेंगे। माइनस करना है PAB, AB का मतलब होगा दोनों की जो कॉमन प्रोबेबिलिटी है उसको हमें माइनस करना है, माइनस PAC मीन्स A और C का जो कॉमन प्रोबेबिलिटी होगी उसे माइनस करना है। देन इज PBC, जो B और C का कॉमन प्रोबेबिलिटी है उसे हमें माइनस करना है, प्लस कर देना है हमें PA, B और C, मीन्स तीनों की जो कॉमन प्रोबेबिलिटी होगी उसे हम ऐड कर देंगे, और यहाँ से हमारा जो जर्नलाइजेशन है प्रोबेबिलिटी 2 और मोर इवेंट की भी, वो भी हमारे लिए कैलकुलेट करना इजी हो जाएगी। इसी चीज को ही हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर मेंशन की हुई है, उसमें लिखा हुआ है हमारे पास अ बैग कंटेन्स 30 बॉल्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 30। एक बैग है जिसमें 30 बॉल्स डाली हुई हैं और हर बॉल पर नंबर असाइन किया हुआ है 1 2 करके, ऐसे 30 तक नंबर असाइन किए हुए हैं हर बॉल पर। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, उस बैग में से एक बॉल को ड्रॉ किया जाता है। Find the probability that the number of ball is a multiple of 5 or 6। हमें probability कैलकुलेट करनी है कि ये जो नंबर है बॉल का वो 5 का मल्टीपल होगा या फिर 6 का मल्टीपल होगा।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम शो करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉल गेटिंग मल्टीपल ऑफ 5। 5 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं, मीन्स 5 के जो टेबल से डिवाइड होते हैं, दैट इज 5, 10, 15, 20। तो ये हमारे पास हो गया 6/30। नेक्स्ट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6। 6 नंबर आने के जो चांसेस होंगे मल्टीपल, उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो 6 के टेबल में आते हैं नंबर, वो हम सारे ले लेंगे। दैट इज 6, 12, 18, 24 एंड 30। तो पी भी हो गया, इनको टोटल किया हमने, दैट इज 5/30। इतना होने के बाद अब हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। कहाँ से हमें पता चलेगा? इनके मल्टीपल से। देखो इसमें कोई मल्टीपल हमारा दोनों में कॉमन है हमारा एक कॉमन इवेंट, दैट इज अ 30। 30 कितनी बार आ सकते हैं? ओनली वन टाइम, वो हमने शो कर दिया यहाँ पर। 1 अपॉन में जितनी बॉल्स थी दैट इज अ 30, और ये हमारा हो गया कॉमन। तो हमने कॉमन को फॉर्मूला में अंडरस्टैंड किया था, दैट इज पी ए और बी में क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पी ए जो हमने कैलकुलेट की थी वो लिख देंगे 6/30। फिर हम बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 5/30। फिर हमने जो कॉमन था 1/30 उसको हमने माइनस किया, और एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व किया तो ये हमारा हो गया 10/30, जिसको हम डिवाइड करेंगे, दैट इज 1/3। आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, और वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू।